नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चाहे उपराष्ट्रपति हो या भाजपा के नेता हो खुल के मोर्चा खोल दिया है और कैसे एनजेएसी कानून या इससे मिलता जुलता कानून बहुत जल्द आने वाला है और सुप्रीम कोर्ट का हालत ख़राब होने वाला है। इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको सच सुनना पसंद है और सरल शब्दों में चीज़ों को समझना पसंद है तो जो QR कोड है इसको स्कैन करें, चाहे पेटीएम से, फ़ोनपे से, गूगल पे से, किसी भी ऐप से स्कैन करके जितना हो सके, जितना आप चाहें उतना आर्थिक सहायता दें ताकि जो मेरा फोकस है वो पैसों से हट के काम पर ही रहे, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आगे भी लाते रहें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा लगता है कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से एक एजेंडा के तहत चल रही है कि जो ये पास करेगा कानून उसको हम रिव्यू करेंगे ही करेंगे। मतलब इसी इंतज़ार में रहता है कि विपक्ष का कोई ना कोई याचिका डाले और तुरंत हम उस पर सुनवाई शुरू कर दें। मामले कई पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसमें कोई लिस्टिंग नहीं हो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष याचिका डाला नहीं कि तुरंत हफ्ता 10 दिन का डेट दे के सुनवाई शुरू। कोई खारिज नहीं होता है कि बेमतलब की याचिका डाली गई है, सरकार सही है, कुछ नहीं, सब पे सुनवाई करना है। अब होता क्या है कि ज़्यादातर केसेस में महीनों सालों तक सुनवाई चलती है, तो उस बीच में जो कानून है वो प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाता है, जो कि वक्फ में अभी दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे हिंट दिया कि जब तक सुनवाई पूरा नहीं होता हम वक्फ को ही पूरा रोक देंगे। सरकार को लगा कि नहीं भाई, पूरा रोकने से अच्छा है कि कुछ जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उस पर हम फिलहाल रोक लगा देते हैं जब तक कि सुनवाई पूरा नहीं हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम रोकने का फैसला नहीं देंगे, क्योंकि सरकार ने खुद ही अभी स्टे लगा दिया है। तो मतलब वक्फ अभी आंशिक रूप से रुक चुका है, कुछ ही हिस्सा है जो लागू है। तो मतलब जिस पे सुनवाई होती है उस पूरे कानून पे असर पड़ता है। एक ये बात। दूसरी बात, कई सारे कानूनों पे ऐसा बैठ जाता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि कृषि कानून इतना हिंसा भड़कने लगा, डीप स्टेट का फंडिंग हो रहा था कि मोदी सरकार को पूरा वापस ही लेना पड़ गया कानून। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी गठित की थी कृषि कानून को लेकर, उसका रिपोर्ट आया, रिलीज़ नहीं किया, कर देता, फैसला सुना देता, कृषि कानून आज भी रहता, लेकिन नहीं किया। दबाव इतना बना, वापस लेना पड़ा मोदी सरकार को। एनजेएसी लाया ताकि कोलिजियम में जो भाई भतीजावाद और माल का इधर उधर चल रहा है ये बंद हो और सही तरीके से जजों का चुनाव हो, चीफ जस्टिस का चुनाव हो, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया ये कह के कि हम हैं जनता की असली आवाज़, असली हित हम जानते हैं, इसलिए हम ही खुद को चुनेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको सब में घुसना है, वो नहीं घुसेंगे, आपको सब में घुसना है, क्योंकि जज संत से भी महान होते हैं। और सिर्फ इतना तक ही सुप्रीम कोर्ट नहीं रुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अब सरकार जैसे फैसले भी सुनाने लगा है कि फटाके नहीं फोड़ना है। तुम कौन है सुनाने वाला फैसला कि फटाके फोड़ना है कि नहीं फोड़ना है? वो सरकार के ऊपर है, वो देखेगा कि लागू करे नहीं करे। दिल्ली में सबसे ज़्यादा रोक है तो आसपास के राज्यों से जुगाड़ करके पिछले से भी ज़्यादा अब फोड़ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी फैसला वापस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कोई लगाम लगाने वाला मैकेनिज़्म नहीं है। इतना खुली छूट संविधान में दिया हुआ है क्योंकि बनाने वालों को भी नहीं ना पता था कि ऐसे दलाल चोर घुस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जुडिशरी के अंदर में। इसलिए जो मन है सुप्रीम कोर्ट करते रहता है, और इसी जो मन है करने में राष्ट्रपति और राज्यपाल 3 महीने के अंदर जो कानून पास कर देगा राज्य सरकार उसको साइन करके ओके कर देना है। ये वाला कहीं संविधान में दिया नहीं हुआ है, क्योंकि वो उसके ऊपर है कि वो कब करेगा नहीं करेगा, फिर लौटा भी सकता है, लेकिन नहीं, 3 महीने में करना है मतलब करना है, कोई लौटाना वटाना नहीं, कोई लटकाना नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है जो संविधान है उस हिसाब से कानून है कि नहीं, फैसला है कि नहीं, ये देखना। ये नहीं कि खुद ही से संविधान में चेंज करने लगना।
और कोई संविधान से रिलेटेड फैसला लेना भी है, उसको जो है 2 जज नहीं ना सुनाएगा, 8-10 जजों का एक बड़ा संवैधानिक बेंच बैठेगा जिसमें CJI भी होंगे, तब ना कि तुरंत 2 बैठा बोल दिया 3 महीने के अंदर करना है और हमसे सलाह लेना है कुछ भी करने से पहले। मतलब खुद को ही देश का बॉस बताने लगा है जो सुप्रीम कोर्ट। इसी को लेकर जो पिछले वीडियो में भी हम कहे थे कि ज़रूर सरकार और भाजपा जो है मोर्चा खोलेगी ही खोलेगी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और उसके बाद एक कड़ा एक्शन जल्द लेगी। वही बात अब सच साबित होता नज़र आ रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो कि एक बड़े वकील भी रह चुके हैं, जगदीप धनखड़, उन्होंने हालिया बयान क्या दिया कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 या अनुच्छेद 142 के तहत पावर्स मिली हुई है बहुत सारी, जिससे वो न्याय कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश का बॉस बन जाए या वो राष्ट्रपति और राज्यपालों को निर्देश देने लगे कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। और ये भी कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है तो संसद के चलने की क्या ज़रूरत है। किसी भी सांसद की, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री, किसी का कोई ज़रूरत नहीं है। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सब फैसला सुप्रीम कोर्ट लो। मतलब सरकार कानून बनाए, सब कानून को हम सुनेंगे, फिर सुनवाई के दौरान सब पे होल्ड लगाए रखेंगे, फिर कुछ में इतना होल्ड लगाएंगे कि सरकार को खुद वापस लेना पड़ जाए, कुछ में हम खारिज भी कर देंगे। मतलब संसद की कोई इज्जत नहीं, ब्यूरोक्रेट की कोई इज्जत नहीं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की कोई इज्जत नहीं, तो सब फैसला खुद ही लो। तो यही कहा जगदीप धनखड़ ने कि ये जो हालिया में जो चाल चलन है सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दिया हो इस लोकतंत्र पे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। अब ये बयान आया तो जो इस तरह के सड़न को जिन्होंने बढ़ाया है और जो पसंद करते हैं, उसमें का एक कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट का एजेंट, एक दलाल की तरह काम करता है और जो एंटी हिंदू भी है, उसने क्या कहा कि उपराष्ट्रपति जब सरकार के एजेंट की तरह बात करने लगे, राष्ट्रपति एजेंट की तरह बात करने लगे, हरकतें करने लगे, तो उन पे लगाम लगाना ज़रूरी होता है। वही सुप्रीम कोर्ट ने किया और संविधान सर्वोपरि होता है। पहली चीज़, कोई संविधान सर्वोपरि नहीं होता है। जनता का हित और जनता का मत यानी कि वोट से जिनको चुनता है, जिनको कहता है कि तुम सरकार बनाओ, वो जो फैसला लेते हैं वही होता है सर्वोपरि। जो मेजॉरिटी में है पार्टी, वो चाहे संविधान में अनेकों बदलाव कर सकती है, पूरा संविधान फाड़ के फेंक सकती है, नया बना सकती है, क्योंकि संविधान लोगों की सहूलियत के लिए होता है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। और संविधान कोई कुरान या गीता नहीं है जो कोई संशोधन, कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होता है तो इतना जो आज तक चेंज हुआ है संविधान में, कांग्रेसी टाइम से लेके आज तक, और आज भी हो रहा है, आगे भी होगा, तो नहीं होता। तो मतलब क्या है, संविधान बदला जा सकता है, चाहे थोड़ा थोड़ा या फिर पूरा। इसलिए कोई संविधान सर्वोपरि नहीं है। तो ये नाटक बंद होना चाहिए, पहली चीज़। अब इसके बाद लगा कि उपराष्ट्रपति ने कह दिया अब थोड़ा मामला हल्का आएगा, लेकिन नहीं, और तीखा हमला इस बार किया भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने, और उन्होंने सीधा आरोप लगाया चीफ जस्टिस पर कि जितना भी देश में अशांति फैला हुआ है सबके जिम्मेदार वही हैं। इसके पीछे तर्क क्या है कि आज तक जितना भी दंगा और हिंसा में लोग शामिल रहा है, पहले तो सालों सालों तक सुनवाई की, उसके बाद सबको कह दिया कि बहुत समय जेल में बिता लिया, कोई खास सबूत है नहीं, बेल, कुछ को तुरंत बेल। जैसे तीस्ता सीतलवाड़ को उस समय के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने तुरंत ही जमानत दे दिया, जबकि गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। तो पहले छोटे बेंच में, फिर उसी दिन बड़े बेंच में फटाफट जमानत दिलवा ही दिया, जबकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिल रहा था। अब ये जो कांड है तीस्ता सीतलवाड़ और चंद्रचूड़ वाला, इसको लेके बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि अगले वीडियो में बताएंगे, जिसको जान के आप चौंक जाएंगे कि जस्टिस यशवंत वर्मा तो एक प्यादा है। बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनका राज खुलेगा, जिनमें से एक का तो खुल भी गया है। और साथ ही साथ निशिकांत दुबे ने ये भी कहा, जो कि उपराष्ट्रपति से ही मिलता जुलता है, कि सब फैसला जब
लेना है सुप्रीम कोर्ट को एक, तो सारा संसद को बंद करो, सब पे बुलडोज़र चलाओ, काम ख़त्म, किसी का कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी का समर्थन दिनेश शर्मा ने भी किया जो राज्यसभा के सांसद हैं। तो होना क्या चाहिए था कि और अग्रेशन होता, और तीखा हमला होता, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा ने अभी हाल ही में ट्वीट करके कह दिया कि जो इन दोनों सांसदों ने कहा है हम उनसे सहमत नहीं हैं। हमने उन दोनों को और बाकी सबको समझा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करो, चाहे वो अच्छा कहे या बुरा, हम उनकी इज्जत करेंगे। जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल वाले जो केस है उसमें रिव्यू पिटीशन डाला है और उसके बाद ये हमला तेज़ हुआ बयानबाजी, तो लग रहा था कि और अग्रेशन में आएगा। लेकिन ये जो बयान आया जेपी नड्डा का, तो ये देख के लगता है भाजपा पीछे कदम खींच रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अगर समझना है तो ये है उनका तरीका कि वो कभी भी तुरंत फैसला नहीं लेते। वो फैसला तब लेते हैं जब आम जनता को लगे कि अरे मोदी तो कुछ करने वाला है नहीं, अरे ढीला मोदी, अरे योगी को ले आओ। जब इस मोड में जनता रहती है तब प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा फैसला लेते हैं। क्योंकि जब जेपीसी में जब सरकार ने डाला वक्फ, तो सबको क्या लगा, अरे मोदी ऐसे ही बड़ी बड़ी बात करता है, हो थोड़ी पाएगा कुछ। करा लिया ना पास, जो पास कराया, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो गधे को जो बाप बनाने वाली कहावत है वही सरकार कर रही है कि अभी सब लोग चुप रहो, अभी सुप्रीम कोर्ट को खुश रहने दो, जिससे वो वक्फ को बिना कोई हेडेक के क्लियर कर दे। ताकि जब वक्फ क्लियर हो जाए उसके बाद ऐसा कानून बनाएंगे एनजेएसी की तरह, जिससे ये जजों की दादागिरी खत्म होगी। तो इसलिए एनजेएसी बहुत जल्द आने वाला है इसी टर्म में, और ये कोलेजियम का जो आपस में ही जज एक दूसरे को चुनता है, ये नाटक खत्म होगा। और एनजेएसी आने से सरकार का भी रोल बढ़ेगा, और बाकी और क्षेत्रों में जो प्रबुद्ध लोग हैं जिनको कानून और संविधान की जानकारी है वो भी इसका हिस्सा होंगे, या चीफ जस्टिस तो हिस्सा होंगे ही। और तब जो जुडिशियल में चेंज होगा उससे जनता के भी केसेस जल्दी लोग सुनेगा। ऊट पटांग केसों पे महीनों महीनों सालों साल सुनवाई भी नहीं होगा। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बहुत पहले थी जो आज खत्म हो चुकी है, वो फिर से लौटेगा। उसके बाद होगी सुप्रीम कोर्ट की सही मायने में सुप्रीम इज्जत। ये तो अभी तो कुछ नहीं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आया, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि सरकार चाहे उपराष्ट्रपति हो या भाजपा पार्टी के तरफ से हो, पूरा तीखा हमला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर चुकी है। और फिलहाल जो चुप कराया गया है वो इसलिए कराया गया है ताकि वक्फ का कानून जल्द से जल्द क्लियर कराए सुप्रीम कोर्ट, खुश रहते हुए। उसके बाद दुलत्ती मारेगा पीछे से। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी और सही विश्लेषण के साथ चीज़ें आपको यही देखने और समझने को मिलेगी। बाकी जगह तो सिर्फ नाटक ही नाटक है। और आप आर्थिक सहायता कर ही सकते हैं, आपको दिख ही रहा होगा कोड स्क्रीन पर। जितना चाहे उतना करें, किसी भी ऐप से करें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।